ऊपर अमीर सहेली की कंजूस, नीचे गरीब सहेली की दिलदार सास की रसोई। दीपिका और सुमन नदी किनारे पानी में पैर लटकाकर बैठी होती हैं। हमारी तो मजे ही मजे हैं। शादी के बाद हम दोनों का ही ससुराल आस पास है। तुझसे ज्यादा तो खुशी मुझे है। मेरा तो ससुराल भी अमीर है, तेरा तो मायका भी गरीब, ससुराल भी गरीब। पर तू टेंशन मत ले, मैं अपने पति के पैसों से तुझे शॉपिंग पर और KFC बर्गर खिलाने ले जाऊंगी। दोनों दोस्त बैठकर काफी सारी बातें करती हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द दोनों ही दोस्त की एक साथ शादी हो जाती है। दीपिका और सुमन घर के बाहर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती हैं और देखती हैं कि उन दोनों की ही सास, जो कि आपस में नंद भाभी हैं, वो लड़ रही हैं। अरे क्या फायदा तुम्हारे इतने अमीर होने का, जब तुम अपने बेटे की शादी में लोगों को दावत तक नहीं दे सकी। कितनी कंजूसी है तुम्हारे अंदर। हाँ हूँ मैं अमीर और कंजूस। जब मुझे सही लगेगा तब एक साथ सबको खिला दूंगी। और तुमने भी तो अपने बेटे की शादी करी, तुम भी तो लोन लेकर दावत कर सकती हो ना। क्यों नहीं कर लेती लोन लेकर दावत। हाय पैसा, मैं तो गरीब होकर भी खुले हाथों से पैसे उड़ाती हूँ, तुम्हारी तरह कंजूस नहीं। पति ने सारी उम्र विदेश में रहकर पैसे कमाए, पर फिर भी गरीबों से बदतर जिंदगी जीती हो। काफी देर तक दोनों नंद भाभी में लड़ाई होती है और वो अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाकर अंदर जाती हैं, जहां रवि और सुमित अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं। घर में आते ही नई बहू को हंसी मजाक, कुछ रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, पर तुम्हें यहाँ आते ही माँ और बुआ की लड़ाई देखने को मिल गई। पर तुम उनकी लड़ाई पर ज्यादा ध्यान मत देना। दोनों नंद भाभी के साथ पड़ोसन भी है ना, इसलिए अक्सर ऐसे ही लड़ती हैं। माँ और मामी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उनका शुरू से यही चलता आ रहा है। गृह प्रवेश के बाद दीपिका और सुमन को पता चलता है कि उनकी सासों में आज तक नहीं बनी। ये देख दोनों बहू परेशान हो जाती हैं। अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है और जब सुमन पहली रसोई के लिए जाती है तो शांति उससे कहती है, बहू ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मीठे में सिर्फ हलवा और रोटी सब्जी बना लो। घर में 4 ही तो लोग हैं, क्या करोगी 10 तरह का पकवान बनाकर? सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। पर माँ जी मेरी पहली रसोई थी और पहली रसोई में तो कुछ अच्छा ही बनाया जाता है। अच्छे में हलवा बन तो रहा है और हमारे घर में कोई तेल वाली ज्यादा चीज खाता भी नहीं। जहां शांति अपनी बहू को कम और सादा खाना बनाने को कहती है, तो वहीं जब दीपिका रसोई में जाती है तो आशा काफी सारा सामान लाकर उसे देती है। देख बहू, मैं हर तरह की महंगी सब्जी, दाल, काजू बादाम सब कुछ लेकर आ गई हूँ। अब तुझे जो बनाना है बना। पनीर बना, चावल बना, छोले भटूरे बना, खीर बना, मूंग दाल का हलवा बना। आखिर आज तेरी पहली रसोई है। तूने बहुत से सपने देखे होंगे। हम गरीब जरूर हैं, पर तेरी बुआ सास की तरह कंजूस नहीं। आशा अपनी बहू को सारा सामान देकर बाहर जाती है और बालकनी पर बैठी ऊपर अपनी नंद को देखकर अपनी बेटी से कहती है, देख काजल, आज तेरी भाभी की पहली रसोई है, इसलिए मैंने पूरी रसोई भर दी। हम गरीब जरूर हैं, पर औरों की तरह कंजूस नहीं, जो खाने में भी अपना मन मारे। अच्छी बात है भाभी, जिसको जो पसंद है वो खाता है। हमारे घर में किसी को तेल वाली चीज पसंद नहीं। और मुझे क्या सुना रही हो? जाकर रसोई में अपनी बहू की मदद क्यों नहीं करवाती? अपनी भाभी को सुनाकर शांति कमरे में जाती है और अपने पति को फोन करती है। सुनिए जी, हमारे बेटे की शादी हो गई है और आज बहू की पहली रसोई है। थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल कर लेना, बहू को अच्छा लगेगा। शांति तुम वहां हो तो फिर मैं क्यों वीडियो कॉल करूं? और मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए ही कमा रहा हूँ। तुम लोग एंजॉय करो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, रखता हूँ। शांति का पति उससे 2 मिनट सही से बात नहीं करता और फोन रख देता है। कुछ देर में दोनों की बहू खाना बनाकर लाती है। देख रही है काजल, तेरी भाभी के हाथ के बने खाने में कितनी खुशबू आ रही है। माँ बस बातें करती रहोगी या खाना भी दोगी? दीपिका तुम भी बैठ जाओ, सब साथ में खाएंगे। अगर आज पापा हमारे बीच होते तो कितना अच्छा होता। पूरा परिवार अपने पिता को याद करके उदास हो जाता है, तो वहीं खाना खाते हुए सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ आप कह रही थी ना, खाना शुरू करने से पहले आप बाबा को वीडियो कॉल करोगी और सुमन को दिखाओगी। जल्दी से वीडियो कॉल कर लो। रहने दो भैया, पापा बिजी हैं, वो भाभी को फिर कभी देख लेंगे। वैसे मैंने भाभी की फोटो भेज दी है पापा को। देखो बहू ने इतना सिंपल सादा खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाया है। शांति की तारीफ सुनकर भी सुमन खुश नहीं होती और अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त को फोन करती है। यार सही बोल रही थी उस दिन तेरी सास। मेरी सास सच में बहुत कंजूस है। आज पहली रसोई में मुझसे क्या बनवाए? रोटी सब्जी और मीठे में बस हलवा। मैंने सोचा था आज मेरी पहली रसोई है, मैं दही भल्ले पापड़ राइस पुलाव पराठे बनाऊंगी, पर मेरी सास ने तो मेरे सारे शाक पर पानी डाल दिया। तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, पर मेरी सास तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुझे पता है, वो तो पूरा थैला भरकर सामान लेकर आई थी ताकि मैं जो बना सकूं बना लूं। और मैंने खाने में मूंग दाल का हलवा, खीर, पूरी, पनीर, चाप, छोले भटूरे सब बनाया।
दोनों दोस्त जब फोन पर बात कर रही होती हैं तो आशा दीपिका की बात सुन लेती है और अंदर आती है। अपनी सास को देख दीपिका फोन रख देती है और आशा दीपिका से कहती है, अरे बहू, मुझे देखकर अपनी दोस्त का फोन क्यों रख दिया? अब मेरी नंद है ही इतनी कंजूस जो खाने पर भी पाबंदी लगाती है। बेचारी का बहुत मन है ये सब खाने का। एक काम करना, तू ना घर में जो कुछ भी बनाया वो सब थोड़ा थोड़ा खुद अपनी दोस्त को देने चली जा, ताकि मेरी नंद भी देख सके कि हम गरीब उनसे ज्यादा अच्छे से रहते और खाते हैं। आशा के कहने पर दीपिका थोड़ा सा खाना लेकर खुद शांति के घर जाती है और सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जा रही होती है तो सीढ़ी पर उसे शांति नजर आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम अपने घर का खाना लेकर हमारे घर खुद आ गई? हाँ, वो माँ जी ने कहा था। अच्छा, सुमन बहू, सुमन बहू। दीपिका की ये बात सुनकर शांति सुमन को बुलाती है। तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं? तुमने अपनी दोस्त को अपनी पहली रसोई में क्या बना है ये बताया और इसीलिए मेरी इंसल्ट करने के लिए मेरी भाभी ने अपनी बहू के हाथों 56 भोग हमारे घर भिजवा दिया। तुम्हारी वजह से आज मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। क्या हुआ माँ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अभी सुमन को कुछ नहीं पता, वो तो बस अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। अगर मामी ने सुन लिया और खाना भाभी के हाथ भिजवा दिया तो इसमें मेरी बीवी की क्या गलती? गलती किसी की भी हो, पर बहू मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपनी इस दोस्त से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। इतना बोलकर शांति सीढ़ी से उतरती हुई बाहर जाकर अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, तुम्हें मेरे घर अपनी बहू को खाना लेकर नहीं भेजना चाहिए था। आखिर तुम दिखाना क्या चाहती हो? मतलब तुम अमीरों को मैं क्यों कुछ दिखाऊंगी? तुम्हारी बहू का मन था ये सब खाने का, अब तुम जो ठहरी कंजूस। अब मैं नहीं चाहती कि बेचारी तुम्हारी बहू खाने पर भी अपना मन मारे। मेरी बहू की फिक्र तुम मत करो, उसे जो खाना होगा, जैसे रहना होगा, मैं उसे रख लूंगी। एक बार फिर दोनों नंद भाभी की बहस छिड़ जाती है और दोनों बहुएं सीढ़ी उतरकर बाहर आती हैं और उनकी लड़ाई देखकर काफी दुखी होती हैं। इसी तरह समय गुजर जाता है और दोनों दोस्त अपनी सास की नजरों से छुपकर अब बातें करती हैं। ऐसे ही एक दिन सुमित और रवि सैलरी लेकर घर आते हैं, जहां आशा आधी सैलरी अपने बेटे से लेती है और आधी सैलरी अपनी बहू को देती। तो वहीं शांति अपने बेटे की सारी सैलरी लेकर तुरंत बैंक चली जाती है। ये देख सुमन गुस्से में पैर पटकते हुए सीढ़ी चढ़कर छत पर जाती और अपनी दोस्त को देख उससे बातें करती है। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों बना है? क्या बताऊं यार, इस घर में शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। मेरी सास इतनी कंजूस है कि मेरे पति की सारी सैलरी उसने खुद रख ली, मुझे 1 रुपया नहीं दिया। यार, तू अपनी सास के साथ ऐसे कैसे रहती होगी? इन मामलों में मेरी सास तो बहुत अच्छी। उन्होंने तो मेरे पति की आधी सैलरी मुझे दी और आधी खुद रखी, और कल हम शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं। दीपिका की बातें सुनकर और उसकी खुशी देखकर सुमन को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं शाम को एक बार फिर शांति अपने पति को फोन करती है और उसका फोन नहीं लगता। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन शांति सुमन से कहती है, बहू, मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया। 3-4 दिनों से तेरे ससुर जी का फोन नहीं लग रहा, मुझे बड़ी चिंता हो रही। जरा अपने फोन से फोन तो करना। माँ जी, रिचार्ज तो बहुत छोटी सी बात है, आप अपने फोन का रिचार्ज कर लीजिए और अभी मैं पापा जी को फोन करके देख लेती हूँ। बहू, मैं फोन में रिचार्ज रखकर क्या करूंगी? तू तो घर में ही रहती है। एक बार फिर अपनी सास की कंजूसी देखकर सुमन का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सुमन कपड़े धो रही होती है तो वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। माँ जी, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। करिश्मा बता रही थी कि हमारी वॉशिंग मशीन काफी पुरानी है, अब तो नई वॉशिंग मशीन ले ही आओ। बहू, वॉशिंग मशीन भले ही पुरानी है पर ये मशीन बहुत अच्छी है। मैं 1-2 दिन में मशीन वाले को बुला लूंगी। जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती तो हाथ से ही कपड़े धो लेना। घर में 4 ही तो लोग हैं। सही बोल रही है माँ, जब मशीन ठीक हो सकती है तो नई लाने की क्या जरूरत है। चलो भाभी, आज हम दोनों ननद भाभी छत पर कपड़े धोते हैं। करिश्मा और सुमन सारे गंदे कपड़े लेकर सीढ़ी चढ़ते हुए छत पर जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसकी दोस्त दीपिका अपनी सास के साथ शॉपिंग करके आ रही है। अपनी दोस्त को शॉपिंग करता देख वो फिर से सीढ़ी से उतरकर नीचे जाती है और दीपिका को फोन करती है। यार, तू कितना शॉपिंग करती है? पिछले हफ्ते ही तो तू शॉपिंग करने के लिए गई थी। क्या बताऊं यार, तुझे मेरी सास कितनी दिलदार है। कहती है मेरे पति की कमाई है तो मैं हर महीने शॉपिंग करूं, कपड़े लूं। वैसे तू कब जा रही है शॉपिंग करने? पता नहीं यार, मेरी सास तो इतनी कंजूस है, अगर शॉपिंग का नाम लिया ना तो लगता है अपनी साड़ी निकाल कर दे देंगी। सुमन काफी देर दीपिका से बात करती है और उसकी सास की तारीफ सुनकर उसे अपनी सास से जलन होने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति के घर वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला आता है। तो वहीं आशा अपने घर नई वॉशिंग मशीन किश्तों पर लेकर आती है और अपनी नंद को देखते ही सुनाते हुए कहती है, क्या शांति, तुम भी ना अगर मशीन खराब हो गई है तो नई मशीन ले आती। देखो मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने एक वॉशिंग मशीन किस्तों पर निकलवा ली।
वो क्या है ना भाभी, मुझे दिखावा और कर्ज करने का शौक नहीं। इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। मैडम, अगर आप दोनों की लड़ाई हो गई हो तो मुझे बता दो मशीन कहाँ रखी है। अगर ऊपर जाना है तो मैं ऊपर जाकर मशीन ठीक करूं। शांति अपनी भाभी को सुनाकर मशीन ठीक करने वाले को ऊपर ले जाती है। मशीन ठीक करने वाला कुछ देर में मशीन ठीक करके चला जाता है और सुमन अपनी सास से बोलती है, माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं एक दिन भी शॉपिंग पर नहीं गई, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज मैं और करिश्मा बाहर से शॉपिंग करके आ जाएं। करिश्मा, तूने अभी पिछले महीने ही तो एक ड्रेस ली थी, और बहू तेरी शादी को तो अभी 6 महीने हुए, क्या तेरे सारे कपड़े खत्म हो गए जो तुझे और नए कपड़े लेने हैं? यही सही समय है पैसे बचाने का। आज पैसे बचाएगी तो कल को तेरे ही काम आएंगे। शांति की बात सुनकर सुमन का मुंह बन जाता है और रात को जब सुमित घर आता है तो वो अपने पति से कहती है, माँ जी मुझे 1 रुपए नहीं देती, और अगर कुछ लेने की बात करती हूँ तो कहती है कि पैसे ही नहीं। बाहू, मैंने कब कहा कि पैसे नहीं है? मैं तो बस ये कहती हूँ कि फिजूल खर्च मत करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, पर पैसों की बचत करना सीखो। सुमन, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम माँ को बता दिया करो। अगर उन्हें लगेगा कि सच में किसी चीज की जरूरत है तो वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगी। शांति अपने बेटे को कभी ये महसूस नहीं होने देती थी कि पैसे की कमी है, पर वो हर बार यही कोशिश करती कि वो 2 पैसे बचा सके। समय गुजरता है और दोनों ही सास को पता चलता है कि उनकी बहू गर्भवती है। इसीलिए आशा अब और पैसे खर्च करती और अपनी बहू का ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन घर के बाहर नारियल पानी वाला और फल वाला आता है तो आशा अपनी बहू और पूरे परिवार के लिए फल खरीदती है, तो वहीं शांति सिर्फ अपनी बहू के लिए, जो एक दिन में खत्म हो सके। अरे भैया, 4 नारियल पानी करना, 2 मेरी बहू अभी पी लेगी और 2 शाम को, और 1 किलो सेब, अंगूर और 12 केले कर देना। मैडम, आप बताओ आपको कितना चाहिए? भैया मुझे सिर्फ 2 नारियल पानी और आधा किलो सेब देना, मेरी बहू ही तो सिर्फ खाएगी। अरे शांति, तुम कंजूसी करती हो ठीक है, पर अपनी बहू और उसके बच्चे के बारे में तो सोचो। क्या तुम्हें अपनी बहू और होने वाले पोते पोती से भी प्यार नहीं है? मैंने तो सोच लिया, मैं अपनी बहू को 9 महीने इतना खिलाऊंगी कि उसका बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। आज शांति आशा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और नारियल पानी के साथ फल लेकर सीढ़ी चढ़ती हुई ऊपर जाती है, तो वहीं आशा अपनी बहू को फ्रूट्स, केसर वाला दूध और नारियल पानी देती है। माँ जी, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ये सब बाद में खा लूंगी। एक मैं हूँ जो तुझे अच्छी अच्छी चीज खिला रही हूँ और तुझसे खाया नहीं जा रहा। एक बार अपनी दोस्त से पूछना, बेचारी कितना तड़प रही होगी ये सब खाने के लिए। तेरी बुआ सास ने 2 ही नारियल पानी लिया। माँ, अच्छा किया जो तुमने अंगूर सेब सब कुछ 1-1 किलो ले लिया, कुछ मुझे भी खाने को मिल जाएगा। माँ, 1 नारियल पानी मैं पी लूं क्या? तुझे क्यों पीना? तू क्या गर्भवती है? ये नारियल पानी मैंने बहू के लिए लिया। शाम को नारियल पानी वाला आता नहीं, और ये सेब भी बहू का है। बहू 2 दिन 3 दिन में जब भी तुम इसे खत्म कर पाओ आराम से खा लेना। खत्म होने पर मैं और ला दूंगी, और तुझे मैं एक्स्ट्रा पैसा किराए के साथ दे देती हूँ ना। अपनी सास का अपने लिए यह प्यार देखकर सुमन को अच्छा लगता है। समय गुजरता है और आशा अपने बेटे पर पैसे और काम को लेकर दबाव डालने लगती है। रवि, तेरी सैलरी कब तक आएगी? एक काम कर, ऑफिस से एडवांस ले ले। तूने जो पैसे दिए थे पिछले महीने वो सारे खर्च हो गए, और बहू गर्भवती है, उसके कितने सारे टेस्ट, दवाई, उसके खाने पीने का ख्याल सब रखना पड़ता है। माँ, थोड़ा तो खर्चा कम करो। मैं इतने पैसे नहीं कमाता और सरकारी अस्पताल में भी अच्छा चेकअप होता है। तुम दीपिका को कुछ महीने सरकारी अस्पताल ले जाओ। अरे अभी तो तेरा परिवार शुरू भी नहीं हुआ और तू अभी से ही पैसों को लेकर परेशान हो गया। एक काम कर, नौकरी बदल दे या शहर चला जा कमाने के लिए। कल को तेरा बच्चा होगा, परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, तब कैसे घर चलाएगा? माँ जी, जितना है उतने में ही एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ना। ये बाहर चले जाएंगे तो फिर घर में कौन रहेगा? नहीं दीपिका, माँ सही कह रही हैं। इस घर में मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। अगर मैं ही अच्छा नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मुझे भी लगता है कि अब मुझे और पैसे कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। गांव में रहकर रवि अपने घर के खर्च नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो शहर चला जाता है। तो वहीं सुमन छोटी सी छोटी चीज के लिए सुमित को कहती है, मेरी दवाई खत्म हो गई है, एक ही दवाई बाहर से लिखी है, बस वो ला दो। और मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है, तुम कहीं से खाना ऑर्डर करो ना। सुमन, तुम्हें पता तो है ना, मैं अपनी पूरी सैलरी माँ को दे देता हूँ। माँ से मांग लिया करो। मैंने तुमसे शादी करी है, ना कि माँ जी से। मैं उनसे कुछ नहीं मांगने वाली। कैसे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूं? लगता है अब मुझे भी रवि की तरह शहर ही जाना होगा ताकि घर के खर्चे पूरे हो सके। किसने कहा तुझे पैसे की कमी है? कोई जरूरत नहीं तुझे शहर जाने की, मैंने बहुत पैसे बचा रखे। बहू, अगर तुझे मुझसे मांगने में शर्म आती है तो मैं तुझे हर महीने 2000 रुपए दूंगी। अगर उससे भी तेरा खर्च पूरा ना हो तो तुम मुझसे कहना। तेरी दवाई, खाने पीने, टेस्ट सबका ख्याल मैं रखूंगी, और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहकर काम कर।
इतना बोलकर शांति अब सुमन के हाथों में 2,000 रुपए महीने देती है। साथ ही खाना, दवाई, टेस्ट, डॉक्टर, सब चीज का ख्याल खुद रखती है। तो वहीं शहर जाकर रवि पैसे कमाता है और कई बार पैसे लेट भेजता है, जिस वजह से आशा को पैसे की दिक्कत हो जाती है और दीपिका हर पल अपने पति को याद करती है और वो अपनी दोस्त से बातें कम कर अपने पति को फोन करती है। पर वो जब भी रवि को फोन करती, रवि बिजी होता है। दीपिका, मैं शहर कमाने के लिए आया हूं, अब यहाँ काम करूं या तुमसे फोन पर बातें करूं? माँ और काजल हैं तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ना। यहाँ सब हैं और आप जो पैसे भिजवा रहे हैं उससे सारी जरूरतें भी पूरी हो रही है, पर मुझे आपकी याद आती है। मैं भी चाहती हूँ कि सुमन की तरह मैं भी अपने पति को अपने बच्चों की रिपोर्ट दिखाऊं। जब हमारे बच्चे की सोनोग्राफी हो तो आप मेरे साथ रहो। दीपिका रवि से बात कर ही रही होती है कि तभी फोन कट जाता है और ये सब काजल, आशा अपनी आंखों से देखते हैं। देखते ही देखते सुमन और दीपिका का 9वां महीना लग जाता है। इसलिए अब सुमित शाम को घर जल्दी आ जाता है और सुमन के साथ रहता है। तो वहीं रवि 6 महीने साल भर में सिर्फ 1 दिन के लिए घर आता है और उसमें भी वो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता है। रवि, एक बार अपने बच्चे की धड़कन सुनो। दीपिका, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, तुम मेरा सामान पैक कर दो, मुझे सुबह 5 बजे निकलना है। हाँ सर, मैं कल 9 बजे तक मीटिंग के लिए आ जाऊंगा। रवि एक रात बस अपने घर रुकता है और सुबह होते ही ऑफिस के लिए शहर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बहू प्यारी सी बेटी को जन्म देती हैं और उसमें भी रवि नहीं आता। तो वहीं सुमित अपने परिवार के साथ होता है। कुछ ही देर में दोनों परिवार अपने बच्चों को लेकर घर आते हैं, जहां एक बार फिर आशा और शांति की मुलाकात होती है। सुमन, हमारी बेटी अब मुझे दे दो, तुम कमजोर हो और हमें सीढ़ी चढ़कर ऊपर अपने घर में जाना है। शांति, आज अपनी बहू को तुम्हारी तरह जीते हुए देखा तो मुझे समझ आ रहा है क्यों तुमने हमेशा कंजूसी की, पैसे बचाए ताकि तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे साथ रहे। जो तुमने देखा वो तुम्हारी बहू ना देख सके। पैसे बचाकर भी तुमने अपनी बहू को बहुत अच्छी जिंदगी दी है। अगर मैंने भी समय रहते 2 पैसे बचाए होते तो आज घर की जरूरत को पूरा करने के लिए मेरा बेटा ना सिर्फ मुझसे, अपनी बीवी से, बल्कि अपने बच्चों से दूर नहीं जाता। उसके पास तो इतना भी समय नहीं कि वो यहाँ आकर एक बार अपनी बेटी को भी देख सके। इतना सब होने के बाद न सिर्फ आशा को अकल आती है, बल्कि सुमन भी समझ जाती है कि क्यों उसकी सास इतनी कंजूसी करती थी।